हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराथन क्लासेस। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन के बारे में, आज हम लोग उसी को आगे देखेंगे। उसमें कौन कौन सी बोन हमारी जो बाकी रह गई थी उसके बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन जैसे कि 206 बॉडी में टोटल बोन्स होती है, उसमें से जो एक्सियल स्केलेटन होता है उस कंसिस्ट होता है 80 बोन से। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्कल बोन के बारे में, फेशियल बोन के बारे में डिटेल पढ़ा था, हायोइड बोन पढ़ा था फिर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम विच इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो अगर हम बात कर ले वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन आती है और 33 वर्टिब्री आते हैं। इसे हम समझते हैं कैसे। अगर हम वो पूरे वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री से बना है, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और कॉक्सिशियल वर्टिब्री। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट्स हैं या डिवीज़न हैं। सर्वाइकल की अगर हम बात करें तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री होते हैं विच इज़ कांस्टेंट इन ऑन एनिमल ग्रुप। थोरैसिक की बात करें तो 12 होते हैं, लंबर 5 होता है, सैक्रल भी 5 होता है बट इट इज़ फ्यूज्ड बोन, यानी कि 5 सैक्रल वर्टिब्री एक सैक्रम बोन का फॉर्मेशन करेगी। ऐसे ही जो हमारी कॉक्सिक्स है वो भी फ्यूज्ड बोन है, जो कि 4 बोन से मिलकर के बना है, यानी कि 4 कॉक्सिक्स वर्टिब्री जो होगी फ्यूज़ होकर के एक कॉक्सिक्स यानी कि टेल बोन, जिसको हम बोलते हैं टेल बोन, वो उसका फॉर्मेशन करेगी। तो इसमें समझने वाली बात है कि 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और 33 वर्टिब्री होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम इमेज की बात करें अगर इसके कि वर्टिब्रल कॉलम कैसा दिखता है, तो दिस इज़ द इमेज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे डिवीज़न दिया गया है। दिस इज़ सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिस। तो सैक्रम एंड कॉक्सिस फ्यूज्ड बोन होती हैं, यानी कि एक सिंगल वर्टिब्री जो आपस में जुड़े हुए होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, सैक्रम एंड कॉक्सिस। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम का जो C1 और C2 जो रेगुलर वर्टिब्री है, सर्वाइकल रेगुलर वर्टिब्री, उनको हम क्या बोलते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्री के जो C1 और C2 यानी कि सबसे सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 1 जो होगा उसको हम बोलेंगे एटलास, सर्वाइकल 1, दिस इज सर्वाइकल 1 जिसको हम बोलेंगे एटलास। और दूसरा हो जाएगा एक्सेस जो उसके जस्ट नीचे होगा, यानी कि C2 वाला पार्ट जिसको बोलेंगे एक्सेस। तो एटलास और एक्सिस को हम बोल सकते हैं, एटलास को हम बोल सकते हैं यस बोन और एक्सिस को बोल सकते हैं नो बोन। यस बोन का मतलब जब हम अपने हेड को यस बोलने के लिए हेड को मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे एटलास वर्क करती है, एटलास। और एक्सिस क्या है, रोटेशन में हेल्प करता है, हमारे हेड के रोटेशन को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको नो बोन बोलते हैं, जैसा कि हम लोग नो बोलते समय अपने हेड का मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे C1 इज एटलास एंड C2 इज एक्सिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोन, यस बोन और नो बोन। रिब्स की बात कर ले, नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो है रिब्स। रिब्स टोटल जो होते हैं 12 पेयर्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं, टोटल मतलब 24 हो गए, और पेयर्स की बात करेंगे तो 12 पेयर्स रिब्स प्रेजेंट होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, जैसे ट्रू रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स है। जो ट्रू रिब्स होते हैं वो 1 पेयर से लेकर के 7 पेयर तक के होंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स। इन्हें ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं अभी हम इसको डायग्राम में देखेंगे। फॉल्स रिब क्या होता है, 8, 9, 10 पेयर, ये 3 जो पेयर बनते हैं 8, 9 और 10 उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और बाकी जो एक 11th और 12th पेयर बच जाता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स। हम देखते हैं इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये है रिब्स, यानी रिब जो है रिब केज का फॉर्मेशन करेगा। अब देखते हैं, ये है स्टर्नम जो कि मीडिया स्टिनम में प्रेजेंट है, और उससे जुड़े हुए कुछ रिब्स होते हैं जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। तो ट्रू रिब्स क्या रिब्स है, ऐसे रिब्स जो कि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़े हों और आगे आकर के स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड हों, उनको हम बोलेंगे ट्रू रिब्स, जो कि 1 पेयर से लेकर के 7th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम से तो डायरेक्टली अटैच्ड हैं, बट अगर हम स्टर्नम की बात करें आगे आकर के तो स्टर्नम से वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, ये एक साथ कॉर्नटल के पार्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं फॉल्स रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम से तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, बट आगे आकर के कहीं से भी अटैचमेंट इसका नहीं होगा, फ्री होगा, यानी कि फ्लोट कर रहा होगा, केवल वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा, पीछे बैक साइड से, आगे से ये फ्लोट कर रहा होगा, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स या इसको फ्री रिब्स बोलते हैं। स्टर्नम की अगर हम बात करें, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट है। स्टर्नम हमारी फ्लैट बोन होती है, तो एग्जांपल है फ्लैट बोन का। इसे हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। स्टर्नम इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होगा, थोरेसिक कैविटी का पार्ट बनाएगा, रिब केज फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा स्टर्नम। 3 पार्ट इसके हो जाते हैं, पहला है मैन्यूब्रियम, दूसरा है बॉडी और तीसरा है जिफाइड प्रोसेस। इसे हम फिगर में देखें अगर, तो ये हमारा है स्टर्नम, ये हमारा स्टर्नम है, मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट है। इसे क्लैविकल भी जुड़ा हुआ है, 2 क्लैविकल है, क्लैविकल भी जुड़े हुए हैं, और रिब्स के अटैचमेंट के लिए इसके पास स्पेस होता है। तो रिब्स जो भी ट्रू रिब्स होंगी जो कि डायरेक्टली अटैच्ड हो रही हैं, वो स्टर्नम के पार्ट से अटैच्ड होंगी, जो कि बॉडी का पार्ट बनाएगा। इसके 3 पार्ट में मैन्यूब्रियम सबसे ऊपर वाला, दिस इज क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर, ये वाला, उसको हम मैन्यूब्रियम बोलते हैं। उसके बाद ये पूरा बॉडी है, ये पूरी बॉडी है, और लास्ट पे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। तो ये 3 स्टर्नम के पार्ट होते हैं। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था वो एक्सियल स्केलेटन पे था, जो कि आज हमारा एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।